आप सभी ने जॉम्बी मूवी तो बहुत देखी होगी, लेकिन इस तरह से रिज वायरस से इन्फेक्टेड जॉम्बी मूवी कभी भी नहीं देखी होगी, जो कि एक दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करते बल्कि उनके पूरे शरीर को चीर फाड़ के रख देते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिखाते हुए। उस यूनिवर्सिटी की लैब में कुछ साइंटिस्ट एक वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन साइंटिस्ट ने इस वायरस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां पर चिंपैंजी भी रखे हुए थे। जब एक्सपेरिमेंट के लिए इनके ऊपर यह वायरस इंजेक्ट किया जाता है, तब यह चिंपैंजी खतरनाक और गुस्सैले हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ एनिमल लिबराइजेशन वाले आते हैं, जिनका की काम ही होता है कि जिन एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा हो उनको वहाँ से छुड़ाते हैं। वे सभी वहाँ पहुंचकर उन चिंपैंजी को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वह डॉक्टर उन्हें इसलिए मना कर देता है कि क्योंकि वह बताता है कि इनके अंदर एक ऐसा वायरस इंजेक्ट किया गया है जो कि बहुत खतरनाक है और अगर आप इसके पास गए तो आपके लिए यह खतरा हो सकता है। लेकिन वे सभी डॉक्टर की बात को नजरअंदाज करते हैं और उस चिंपैंजी के पिंजरे को खोल देते हैं। पिंजरे के सामने खड़ी लड़की, जिसके ऊपर वह चिंपैंजी अटैक कर देता है और देखते ही देखते वह भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और उसका भयानक रूप सामने आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके खून की उल्टियां होने लगती हैं। वह खून उसकी टीम मेंबर्स के ऊपर भी गिर जाता है और वे सारे भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यह वायरस इतना खतरनाक था कि यह उन इन्फेक्टेड की सलाइवा यानी कि थूक से और खून से फैलता था। इन्फेक्टेड होने के बाद आदमी इतना पागल हो जाता है कि वह अपने आप को ही नोचने लगता है और उसका पूरा शरीर। वह डॉक्टर उस वायरस को फैलने से रोकने के लिए उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इससे पहले मार पाता लड़की खुद ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी के साथ पूरे शहर में यह वायरस फैल गया। शहर के बाद पूरी कंट्री में यह वायरस फैल जाता है, जिसके बाद हमें 28 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जैसा कि इस मूवी का नाम ही है। जिसके बाद हमें जिम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि काफी अर्सों से कोमा के बाद उठा था। वह हॉस्पिटल में देखता है तो वहाँ का पूरा हॉस्पिटल खाली था। वह उठकर हॉस्पिटल से बाहर आता है, लेकिन वहाँ की पूरी सिटी एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क पर जाने पर भी उसे सिर्फ खामोशी ही नजर आ रही थी और दीवार पर देखने पर सिर्फ उसे लापता लोगों के पोस्टर दिखाई देते थे। वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसीलिए वह चर्च चला जाता है, जहाँ पर गेट खोलने के बाद वहाँ का मंजर एकदम खतरनाक था। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मरे हुए लोग पड़े हुए थे। जिम एक बार वहाँ पर आवाज लगाता है, जिस पर 2 आदमी वहाँ पर उठ खड़े होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ के फादर को देखते हैं, जो कि लंगड़ाते हुए जिम की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। जिम को खतरे की आशंका होती है और वह वहाँ से निकल के बाहर रास्ते पर भागने लगता है। वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी थे अभी सब जिम के पीछे पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं, जो कि उन ज़ॉम्बी के ऊपर आग फेंक कर उन्हें जला देते हैं और जिम को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर वह रहा करते थे। उन दोनों के मास्क उतारने के बाद यह पता चलता है कि उनमें से एक लड़का है जिसका नाम मार्क है और एक लड़की और उसका नाम सलीना है। जिम उन दोनों को बताता है कि वह पहले साइकिल से डिलीवरी करा करता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद से उसे कुछ भी नहीं याद और आज मैं ऐसी हालात से हॉस्पिटल से उठा। फिर वे दोनों जिम को बताते हैं कि पूरे शहर क्या पूरी कंट्री में एक ऐसा वायरस फैला है कि ना ही इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और ना ही आर्मी। हर कोई जीने के लिए अपनी अपनी जान बचा रहा है। तभी जिम को अपने मॉम डैड का ख्याल आता है और वह उनसे मिलने के लिए अपने घर जाता है, जहां पर जाकर वह देखता है कि उसके मॉम और डैड सुसाइड कर लिए थे और उनके हाथ में एक चिट भी थी, जिसमें लिखा था कि हम अपने बच्चे को सोते हुए छोड़कर यह दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। और जिम यह पढ़कर रोने लगता है। जिम के साथ वहाँ पर मार्क और सलीना भी आए हुए होते हैं। उनको यहाँ पर रहते हुए शाम हो जाती है, इसीलिए वह आज रात बिताने के लिए यहीं ठहरते हैं, क्योंकि रात को ज़ॉम्बी और भी एक्टिव हो जाते हैं। जब वे तीनों रात को बैठे हुए होते हैं तो कुछ ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वे तीनों उन सब से फाइट करते हैं, जिसके दौरान मार्क के हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है और सलीना को ना चाहते हुए भी मार्क को मारना पड़ता है, नहीं तो वह किसी और को इन्फेक्टेड कर देता। अब पूरे शहर में जिम और सलीना दोनों अकेले ही बचे थे। वह जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है। इस बात से या तो एकदम कंफर्म था कि वे दोनों उस शहर में अकेले नहीं बल्कि कोई और भी है जो कि उन्हीं की तरह सरवाइव कर रहा है।
अब मार्क और सलीना उसी बिल्डिंग पर जाते हैं जहाँ पर उनके बीच में कई सारे ज़ॉम्बी आते हैं और वे दोनों जब उनसे लड़ रहे थे तभी एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है और वह उन दोनों को अपने घर भी ले जाता है। उस आदमी का नाम था फ्रैंक। वह अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर रहा करता था। फ्रैंक उन दोनों को भी अपने साथ रख लेता है और उन्हें यह बताता है कि कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है जिससे कि पता लगा है कि इस वायरस का इलाज है और उस रेडियो में कई सारी लोकेशन बताई जा रही थी जहां पर आदमी को क्वारंटाइन किया जाता है। सलीना को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनके पास और भी कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन को फॉलो करते हुए उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। उनके रास्ते में एक टनल भी आता है। जिम बताता है कि यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। फ्रैंक कहता है अगर हम टनल से जाते हैं तो हम अपना सफर जल्दी से तय कर लेंगे और वे सभी टनल से ही जाने लगते हैं। उस टनल में कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। फ्रैंक अपनी कार को भगाते हुए जल्दी जल्दी वहां से निकाल रहा था, लेकिन टनल के बीच में ही उसका टायर पंचर हो जाता है और जब वह अपना टायर बदल रहा होता है तभी वह देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी उनकी ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। वे सभी बहुत ही किस्मत वाले थे क्योंकि उन्होंने अपना टायर भी अब तक बदल लिया था। वह जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वहां से ज़ॉम्बी को पीछे छोड़ते हुए निकल जाते हैं। उनको इस लोकेशन में पहुंचने तक 2-3 दिन का समय लग जाता है। उस लोकेशन पर पहुंचने पर वह देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं था। सलीना जिम को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जिसको ऊपर एक लटकी बॉडी दिखाई देती है और उस बॉडी को एक कौवा खा रहा था। जैसे ही वह ऊपर देखता है वैसे उस बॉडी का एक ब्लड निकलकर फ्रैंक की आंख में जा गिरता है और अब तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वह अपनी बेटी को भी अपने पास आने से मना करता है और जिम जैसे उसे मारने वाला था तभी वहां पर एक आर्मी सोल्जर आकर फ्रैंक को गोली से मार देता है, जिसके बाद बचे हुए लोग सोल्जर के साथ ही चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने पर इनकी मुलाकात होती है मेजर हेनरी से। हेनरी उन सबको यकीन दिलाते हैं कि वह अब एकदम बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर उनको कोई भी खतरा नहीं क्योंकि इन्होंने अपनी बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी और उस बाउंड्री को तोड़ पाना इन ज़ॉम्बी के बस की बात नहीं थी। जिसके बाद हेनरी जिम को एक ऑफिसर से मिलवाता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड था और उन्होंने इसे इसलिए बांध रखा था ताकि वह देख सके कि एक ज़ॉम्बी बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। जब रात को वे सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कई सारे ज़ॉम्बी उनकी ही ओर बढ़ रहे हैं। सभी सोल्जर अलर्ट होकर उन ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सलीना के साथ एक सोल्जर बदतमीजी कर रहा था। जब जिम उस सोल्जर को मारता है तब हेनरी उनसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। अब जाकर हमें यह पता लगता है कि इन सभी ने फेक ट्रांसमिशन बताया था ताकि बचे हुए लोग यहाँ आकर पनाह ले सकें और लाई गई लड़कियों का इस्तेमाल यहाँ पर आबादी बढ़ाने के लिए किया जा सके। जिम यहाँ सब जानकर हैरान हो जाता है। वह हैना और सलीना को लेकर वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन हेनरी उनसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तभी उन्हीं में से एक ईमानदार सोल्जर जिम की उसमें हेल्प करता है, लेकिन वे सभी वहाँ से भाग नहीं पाते और जिम को और उस सोल्जर को वहाँ के एक रूम में बंद कर देते हैं। जिसके बाद वह सोल्जर जिम को बताता है कि हेनरी पागल हो चुका है। उसे लगता है कि सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ी और नदियों के उस पार भी लोग हैं जो कि अब भी एकदम ठीक ठाक हैं। जिम और उस सोल्जर को एक जंगल में ले जाया जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन वह सोल्जर उसमें मारा जाता है। जिम किसी तरह करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब वह थक हार के वहां पर लेटा हुआ था तभी वह आसमान में प्लेन जाता हुआ दिखता है। अब उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि एकदम ठीक ठाक हैं। अब जिम तय करता है कि वह सलीना और हैना को वहां से बचा कर रहेगा। वह सबसे पहले वहां कैंप पे जाकर उस अलार्म को बजाता है और जब वहां के सोल्जर और हेनरी ज़ॉम्बी को मारने के लिए वहां पर आते हैं तब जिम उन सोल्जर को मार देता है और हेनरी वहां से बच के भाग जाता है। जिम कैंप के अंदर जाकर उस इन्फेक्टेड सोल्जर को खोल देता है, जिसके बाद वह अपने साथ सबको इन्फेक्टेड करने लगता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। सलीना और हैना भी वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन एक सोल्जर था जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी जिम आकर उस सोल्जर को मार देता है और सलीना को डाउट होता है कि
हो सकता है जिम भी इन्फेक्टेड हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सलीना और हेना को लेकर वहाँ से निकल के एक गाड़ी के लिए जाता है। गाड़ी खोलने की पता लगता है कि हेनरी अभी भी उसमें बैठा हुआ था। हेनरी बंदूक निकाल कर जिम को गोली मार देता है, लेकिन वह गोली जिम को छू के निकल गई थी। हैना तुरंत ही गाड़ी में बैठती है और कार को बैकआउट कर देती है। कार के पीछे का शीशा फूट जाता है और सोल्जर बना ज़ॉम्बी हेनरी को पीछे खींच लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके बाद वे तीनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिम की जैसे ही आंखें खुलती है, वह देखता है कि वह सेफ एरिया में था और उन्हें प्लेन की आवाज भी सुनाई देती है। वे सभी उस प्लेन को आकर्षित करते हैं, उन सब की जान बच जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका और भी कई सारा पार्ट आया हुआ है जिसको कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।